संत महापुरुषों ने वाणी जो रची है, उनका वाणी लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था कि भाई हम वाणी लिख के जावा, पीछे आने वाले उस वाणी को पढ़ के सुन के गा के वो करें, नहीं। उनके दो मुख से निकली हुई वाणी वचन वही मंत्र थे। क्यों? सत्य बोलना, सत्य कर्म करना संतों का गहना होता है। उनकी हर बात के अंदर सच्चाई होती है। कहने में भी कितनी बार ऐसी बातें आती हैं कि संत बोले सहज स्वभाव और संत का बोले मिथ्या नहीं जाओ। अगर वो सहज स्वभाव में भी बोलते हैं तो भी वो मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो झूठ का कारोबार नहीं करते, जबान से झूठ नहीं बोलते। अब झूठ और सच का निर्णय कैसे होगा? झूठ क्या है, सत्य क्या है? झूठ वो चीज है जो आदमी निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे आदमी को सच्चाई से दूर कर दे, अपने स्वार्थ के लिए वो झूठ होगा। लेकिन परहित के कारण अगर कोई बात कही जाए जिससे किसी इंसान की जान बचे, वो पाप और झूठ नहीं होता, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है उसका। जिस इंसान का स्वार्थ है, वो स्वार्थ के बस होके वो कोई काम करता है, वो झूठ है। लेकिन ऐसा झूठ जो किसी का हित करने के लिए है और जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, वो सत्य है। तो संत अपने हित के लिए नहीं, परहित के काम करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए। सर्वजन हित का काम संत करते हैं। बल्कि कबीर साहब जैसे संतों ने तो बहुत ऊंची बात कही है कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण थे। तरवर पेड़ को कहते हैं, सरवर तालाब को कहते हैं जिसमें पानी का भरा होता है, संत जन संतों को, और बरसात होने को मैं कहते हैं। मैं पानी बरसात, ये पर्यायवाची है। तो कहते हैं ये चारों चीज ये परमार्थ पर उपकार के कारण, दूसरे के हित के कारण ही काम आते हैं। अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। सरवर अपना पानी नहीं पीता, तरवर अपने फल नहीं खाता, संत जनों का कोई अपना हित नहीं होता। बरसात किसी को ये देख के नहीं बरसती कि भाई किसी का भेदभाव, वो दूसरों के लिए ही ये चारों चीज़ काम करती हैं। तो इसलिए जो आदमी जो भी काम परहित के कारण करता है, उस बात में कभी झूठ नहीं होगी। तो जब ये बात कही कि संत अगर सहज स्वभाव में भी कोई बात बोल दे, सहज स्वभाव में बोल दे, तो भी यूँ सोच लो कि वो बात सत्य होगी, झूठ नहीं है। क्योंकि उनकी वचन की कमाई की हुई होती है। आप तंत्र विद्या के बारे में सुनते हो, घबरा जाते हो। वो आदमी तांत्रिक है, उसने तंत्र विद्या सीख रखी है, पता नहीं वो क्या कर देगा। तंत्र विद्या होती है, तन की 5 मात्राएं हैं, तन मात्रा। इस तन की सिद्धि आप भी कर सकते हो। और तन की 5 मात्राएं क्या है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये हमारा शरीर का ढांचा पूरा का पूरा 5 तत्वों से बना है।
और 3 गुणों से, इन 8 के मिलने से पूरी सृष्टि बनी है, और इन 8 के मिलने से इंसान का शरीर बना है। तो उन 5 तत्वों को जो इस शरीर से, उनको इस तंत्र विद्या को साधना हो। संत लोग बहुत सहज स्वभाव में बता देते हैं, समझने में फर्क होता है। आंखों की दृष्टि की सिद्धि कर लोगे तो जिस पर दृष्टि डाल दे वो उसका काम पूरा हो जाएगा। क्यों संतों की दृष्टि डलवाते हैं? क्यों कहते हैं कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके जिन साथा। तो आंखों की सिद्धि अगर करते हो, दृष्टि की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, और गंधारी की जब उसके साथ शादी की तो उसने कह दिया मेरा पति जब अंधा है तो मैं इन आंखों से देख के क्या देखूंगी, क्या करूंगी। उसने भी प्रण कर लिया, आंखों पर पट्टी बांध ली कि मैं भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखूं। पूरी जिंदगी उसने पट्टी बांधी रखी, अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देखा। इन आंखों के ना देखने के कारण जो सिद्धि, शक्ति, ताकत थी उसके पास थी, आंखों में रही। संत लोग भी कहते हैं कि जब ध्यान अभ्यास करते हो तो आंखें मीच के क्यों करते हैं, खुली आंखों से क्यों नहीं कर लेते? बंद आंखें करने का मतलब होता है दृष्टि की सिद्धि होती है, उससे मन की एकाग्रता होती है, उससे मन की सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती है एक बिंदु पर। तो गांधारी ने पूरी जिंदगी पट्टी बांधे रखी अपने आंखों पे। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, जब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तू दुष्ट आदमी है लेकिन मेरा बेटा है, तू पापी है, नेक काम नहीं करता, लेकिन मुझे मेरी संतान का मोह सताता है। मैं नहीं चाहती कि तू युद्ध में मारा जाए, मैं माँ हूं, तुझे मरता हुआ देखूंगी, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है कि मैं तेरे को वज्र का बना दूंगी कि तेरे ऊपर कोई वार, कोई भी तीर, कोई तलवार, कोई हथियार काम नहीं करेगा, तू अमर हो जाएगा। एक काम करना कि युद्ध में जाने से पहले नंगा होके आना मेरे पास, मैं एक बार पट्टी खोलूंगी, तेरे ऊपर दृष्टि डालूंगी, और मेरी दृष्टि डालने से तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, अमर हो जाएगा, कोई भी शस्त्र उसको छेद नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा आपको। जब युद्ध में जाने लगे, कृष्ण जी त्रिकालदर्शी थे, 16 कला के भरपूर थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले जान लिया कि ये होने वाला है। वैसे तो जो रचना रची गई है उसमें तब्दीली नहीं होती, लेकिन हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हमें दुख और पश्चाताप क्यों होता है, हमें नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हमें ये पता हो कि ये 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद ये होना है, तो हमारा जीवन खत्म है। क्यों हम ये सोच लेंगे कि 1 महीने बाद ये होना है, मैं क्यों करूं, क्या करूं, किस लिए करूं। अगर आपको पता लग जाए 5 साल के बाद मेरे साथ ये होना है, मैं क्यों करूं, ये किस लिए करूं। किसी को पता लग जाए कि 10 साल के बाद तेरा पति गुजर जाएगा, तेरा लड़का गुजर जाएगा, या तुम्हें कोई और हानि हो जाएगी, तो आदमी क्यों करेगा ये काम। वो उसे 10 साल के आने से पहले ही खत्म हो जाए। नियम बड़े सख्त नियम प्रभु ने बनाए हैं, इसलिए किसी को पता नहीं लगता। लेकिन संत, क्योंकि उन्होंने भक्ति करके अपनी शक्ति को जगा के जो प्रभु ने उसको दी है, वो शक्ति बहुत
जिस प्रकार से कह देते ना 7 तालों के अंदर चीज बंद कर दी, 7 तालों के अंदर वो सूक्ष्म शक्ति हमारे अंदर भी बंद है। जिसको कण कण में मानते हो, वो प्रभु ने सारी चीज रचना करके बोला कि इंसान सब जीवों में सबसे बुद्धिमान है, बड़ा विवेकशील है, बड़ा ज्ञानवान है। प्रभु बोला मुझे ढूंढ लेगा, ये कहीं भी मुझे तलाश कर लेगा, कहाँ क्या करूं मैं। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि इंसान एक ही जगह नहीं ढूंढ सकता, खुद को नहीं ढूंढ लेगा। इसलिए प्रभु इसके अंदर ही समा के बैठ गया। इंसान कहीं पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में, कभी पानी में, कभी तप में, कभी यज्ञ में, कभी पूजा पाठों में ढूंढता है, अंदर में नहीं झांकता। इसलिए संतों ने कही कि तू बाहर क्यों भटकता फिरता है, अपने अंदर को खोज। लेकिन बात थी, कृष्ण जी ने पता लगा लिया कि ये होने वाला है। जो ही दुर्योधन अपनी माँ के पास जाने लगे नंगा होके, श्री कृष्ण जी रास्ते में मिल गए। कहने लगे, दुर्योधन ये क्या हाल तेरा, निर्वस्त्र, कहाँ जा रहा है? बोला मेरी माता ने मुझे बुलाया था, कहा था कि युद्ध से पहले तू मेरे पास आना, मैं तेरे को अमर कर दूंगी, एक बार दृष्टि डालूंगी। मेरी दृष्टि में वो शक्ति है, क्योंकि मैंने इन आँखों से कुछ नहीं देखा कभी भी पूरी जिंदगी, और तेरे ऊपर दृष्टि डालूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई भी शस्त्र तुझे नहीं छेद पाएगा। बोले अरे मूर्ख, आखिर तेरी माँ है, तू दूध पीता बच्चा थोड़ा है। अरे कम से कम कोई छोटा कपड़ा अपने गुप्त अंगों पर तो लगा के जा, माँ के सामने इतना बड़ा नंगा होके जाएगा तू? कर दिया काम। दुर्योधन ने छोटा कपड़ा लिया और वो बांध के गया। सारे योद्धा युद्ध में दुर्योधन से युद्ध कर करके थक गए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन कृष्ण जी जानते थे। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन इसी जंगा कमजोर है, बाकी शरीर इसका तुम कुछ बाड़ बांका नहीं कर सकते, कितनी तुम में ताकत हो चाहे। किसी जंगा पर वार करो, वो कच्ची हैं। इसकी माँ की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, क्योंकि उन पर कपड़ा था। ये तंत्र विद्या है, आंखों की सिद्धि है ये। संत लोग दृष्टि की सिद्धि करते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि डलवाते हैं कि जी एक दृष्टि डाल दो, आपकी एक दृष्टि पड़ जाए। समझ गए? ये भेद था, समझ में जब आता है आदमी को पता लगता है। एक दूसरी सिद्धि है वाक सिद्धि, कि जी वचन दे दो। संतों का वचन, जिव्या से निकला हुआ वचन बड़ा काम करता है। कहते हैं ना, आशीर्वाद दो जी, वचन दो, वरदान दो, क्योंकि जबान भी बंद करनी पड़ती है। दूसरा है, पहला हम दृष्टि की सिद्धि के लिए आंखें बंद करने के लिए कहते हैं, दूसरा मुंह बंद करने के लिए कहते हैं, ताकि जिह्वा से सिर्फ नाम के उच्चारण के सिवाय, प्रभु के नाम के अलावा कोई चीज़ का भी, वो भी अंदर में ही, बाहर से नहीं, कुछ नहीं बोलते कहते हैं। और दूसरी चीज़, इंसान की सबसे ज़्यादा शक्ति का विनाश करने वाली 3 इंद्रियां हैं, दृष्टि, जबान और कान। सुनना, श्रवण करते हैं कोई भी चीज़, वो हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालती हैं चीज़ें। तो वाक सिद्धि ये होती है कि जबान से सिद्धि जो कर लेता है, वो जो भी जबान से कहेगा वो बात पूरी होगी। और तीसरी होती है संकल्प सिद्धि। जैसे किसी ने संकल्प कर लिया कि भाई मेरा मकान हो जाए, मुझे अच्छी कोई नौकरी जॉब मिल जाए, या
कोई लड़का हो जाए या मेरा वो काम सिद्ध हो जाए, वो उस आदमी के सोचने मात्र से हो जाएगा जिसने संकल्प की सिद्धि की है। संकल्प की सिद्धि कब होती है? जब दुनियादारी की सारी बातों की ओर से मन को हटा के और सिर्फ अपने इष्ट में मन को लगा देते हो और नाम की सिमरण करते हो। जो गुरु मंत्र दिया गया उस मंत्र को मन में उसका बार बार उच्चारण करना, सब चीज़ों की ओर से ध्यान को हटा लेने से हमारा सिर्फ अंदर में संकल्प जो हो, जो भी सोच हो हमारी हो, वो उससे बाहर ना हो, उसके गुणों से बाहर नहीं हो। मंत्र में होता क्या? मंत्र में प्रभु का गुणगान होता है, उनके गुणों का ही बखान होता है, या उसमें जो है उनकी याद रहती है। जब उनकी याद रहती है तो दूसरी संसारी चीज़ों की ओर से ध्यान हट जाता है। ये संकल्प सिद्धि है। तो इसलिए संत जो रोजाना का अभ्यास करते हैं, ये भी एक कोर्स है। वो कोर्स कुछ दिन के लिए अगर कोई कर लेना, फिर तो धीरे धीरे दुनियादारी के भी कोई काम करते हो, शुरू में देखो आपको कितनी परेशानियां आती हैं। छोटा सा काम भी, पढ़ना लिखना सीखते हो, कभी अब ये बच्चा है लिखता है, आधे टेढ़े अक्षर लिखता है, अभ्यास करते करते अच्छा लिखना शुरू कर देगा और फिर कितने कितने अच्छी लिखाई बना लेते हैं। किसी मशीन को चलाना है, किसी और चीज़ के बारे में ज्ञान आपको नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सीखने के बाद सब कुछ वो काम कर लेते हो। उसमें मन लगाना पड़ता है, मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करना पड़ता है। जब तक तवज्जो किसी चीज़ में नहीं दी जाती, तब तक उस चीज़ के बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। और जब उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है तो कुछ दिन के लिए वो अभ्यास इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। तभी संतों ने कही है कि अरे अभ्यास करने से तो बड़े बड़े काम होते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती या मूढ़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। एक रस्सी इतनी नरम होते हुए, पत्थर इतना, शिला इतनी सख्त होते हुए, बार बार उसके घिसने के कारण उस पर पुराने ज़माने में कुओं से पानी भरते थे, हम देखा करते। आजकल तो नल लग गए, रस्सा वो शिला पे घिसता था तो 2-2 इंच गहरी उन पर वो कर देता था, खाई सी घिस के। तो उसको देख के कई कह रहे अभ्यास करने से, नित्य प्रति के काम होने से एक रस्सी भी शिला को काट देती है। तो हम भी उसी प्रकार से उस नाम का अभ्यास करें तो क्या हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी कि हम अपने कर्म काट सकें? इसलिए अभ्यास करना जरूरी बताया। तो वो अभ्यास धीरे धीरे जब करोगे और लगातार करते जाओगे, वो आपके जीवन का अंग बन जाएगा। जैसे भूख के टाइम आप खाने के, भूख लगती है खाना मांगती है, प्यास लगती है पानी मांगता है, इसी प्रकार से। लेकिन भूख प्यास ये चीज़ तो शरीर की है, खाना पीना शरीर को जिंदा रखने के लिए है। लेकिन हमारे अंदर जो रूह बैठी हुई है उसकी ये खुराक नहीं है। और उसको जब तक वो रूहानी खुराक नहीं मिलती तब तक वो कमज़ोर है, मन इससे ताकतवर है, मन के कहे में चलते हैं। लेकिन रूहानी ताकत उसको कब मिलती है? नाम से मिलती है, अभ्यास से मिलती है, ध्यान करने से मिलती है। जब हम नाम का चिंतन सुमरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो जो ताकत है उस रूह को मिलती चली जाएगी। तो उसको भी आदत पड़ जाएगी, जैसे खाने की पीने की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से रूह भी अपने टाइम पर आपको कहेगी कि मुझे चाहिए।
तो आप मजबूर हो जाओगे वो अभ्यास करना, उसको याद करना, ध्यान में बैठना। तो नाम जरूरत है किस चीज की? रूह की। और काम जरूरत है दुनिया का किसके लिए? शरीर के लिए। लेकिन शरीर में रूह बसती है। इस शरीर से भी अगर हम अच्छे और पवित्र काम नहीं करते हैं तो गंदगी में तो वो भी नहीं रह सकती, दब जाएगी वो। उसको शक्ति देने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जो संतों ने बात कही गई है, बताई है, वो प्रमाणिक नहीं, अनुमान है। क्योंकि प्रमाण कहा नहीं जा सकता। अनुभव करने वाला तो अनुभव करके बता नहीं सकता उस चीज़ को, वो अनुभव है। जैसे हवा है, अब हवा, कमरे में हवा भरी हुई है, हम अकेले नहीं बैठे यहाँ, ये खाली नहीं है, हमारे से ऊपर खाली जगह है, वो सारी भरी है, हवा है इसमें, यहाँ भी हवा है। हमारा मन भी खाली नहीं रहता, कभी नहीं रहता है। तो हमें ध्यान अभ्यास करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा जीना ज़रूरी है। सोने के टाइम सोते हो, खाने के टाइम खाते हो, नहाते हो, धोते हो, और चीज़ें सारी करते हो, नाम को भुला देते हो। क्यों भुला देते हो? वो चीज़ अगर बाहर होती तो वो भी हाथ खड़ा करके कह देती, वो ना दिखाई देती है। तो अंदर की जो चीज़ है उसका अनुभव किया जा सकता है। हम अनुभव कर सकते हैं कि हवा चलती है, हिलती है। देख तो नहीं सकते ना कहाँ हवा, नहीं पता। सांस लेते हैं, हवा निकलती है, लेकिन हमें नहीं पता। ये क्रिया है, अपने आप से हो रही है। सांस आ रहा है, जा रहा है। लेकिन इसी सांस को रोक के तुम एकाग्रचित होके देखोगे, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा सांस आता जाता है। शुरू में वो तेजी से भी चलता है, उस कुछ दिन के बाद में वो धीरे हो जाएगा, और उससे भी कुछ दिन के बाद में तो ऐसा हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि जैसे मैं तो मृत हो गया, सांस चलता ही नहीं है। तो ये अनुभव करी हुई चीजें कैसे बता देगा कोई? जब वो बातें बताई जाती हैं, संतों ने कह दिया उस देश में ना प्रकाश है, ना दीपक है, ना बाती है, ना वहाँ जमीन है, लेकिन महल हैं, वहाँ फूल खिले हुए हैं, बाग बगीचे हैं। कहाँ है? जमीन भी नहीं बताते, घर मकान भी नहीं बताते, प्रकाश भी नहीं बताते। स्वयं प्रकाशित है वो। किस चीज पे टिके हुए हैं कोई ठिकाना नहीं है। अटपटी बात लगती है, लेकिन कबीर साहब ने कही बात बड़ी है अटपटी। ये दुनियादारी की जो बारी आंखों से चीजों को देखते हो, कैसे मान लेंगे कि अंदर की वो सूक्ष्म चीजें जो संतों ने बताई? विश्वास नहीं होता। इसलिए संतों ने कही कि जब तक मानो न गुरु के बहना, तब तक देखो न अपने नैना। जब तक देखो न अपने नैना, तब तक मानो न गुरु के बहना। कि जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता गुरु का वचन कैसे मानूं? और गुरु का वचन नहीं मानोगे तो अपनी आंखों से कैसे देखोगे? तो गुरु के वचन को मान के अंदर में जब देखने का प्रयास करोगे तो आप जरूर उस चीज को पाओगे। तो वो चीज अनुभव करने की है, वो अनुभव की जाएगी। वो तभी दिखाई देगी सूक्ष्म रूप से। अब पानी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ मिल जाएगा, उसमें मिट्टी डालोगे कैसे घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, ठोस है। पत्थर डालोगे कैसे घुल जाएगा? पीस प्यास के डाल दोगे तो भी वो अलग तो रहेगा उसका अस्तित्व। लेकिन तरल पदार्थ दूध में पानी मिला दो, नहीं पता लगता, तो उनका पता नहीं लग सकता। इसी प्रकार से हमें जो चीज सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म बन के ही देखा जा सकता है। संतों की वाणी आती है कि अगर खांड रेत के अंदर मिली हुई है और हाथी उसको तलाश करेगा तो खांड उसको नहीं मिल सकती। लेकिन कब मिलेगी? कि चींटी बन के ढूंढ लो खांड को, तुम सारी को ढूंढ लोगे, मिट्टी को छोड़ दोगे। बात वही है कि उस उतने ही सूक्ष्म बन जाओ। अब सूक्ष्म चीज को देखना चाहते हो, ढूंढते स्थूल चीजों में हो।
चीज अंदर में छुपी हुई है, हम बाहर घूमते हैं। उस अंदर की खोज करने के लिए अंदर में जाना पड़ेगा। सूक्ष्म को पाने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा। जब तक अंदर नहीं गए, गुरु के वचन को नहीं माना, सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़े, अभ्यास हमने नहीं किया, तो बात बनाने से बात नहीं बनती। दूसरों के गीत सुने हुए गीत गाए जाओ, उनके अपने गीत। उन्होंने तो अपना अनुभव करके बात कही है, तुम झूठे गीत गाते हो। तुम इधर उधर से काट के दो बात जोड़ते हो। तुम्हारा अनुभव क्या है उसमें? तुम्हारा अनुभव क्या है? बीती है। जिसके साथ बीतती है वो कह सकता है, उसके लिए प्रमाणिक है। अब दर्द सूक्ष्म है। किसी को दर्द की पीड़ा होती है, कहता मुझे दर्द है। दूसरा आदमी इतवार नहीं करे, कहाँ है दर्द, बता। कैसे बताओगे दर्द? दर्द कोई फोड़ा फुंसी नहीं है। दर्द कोई स्वेलिंग सोजिश नहीं है पता लग जाए। दर्द कोई लाल पीला काला नहीं है कि दिखाई दे जाए। दर्द तो एक तरंग की माफिक है जो शरीर में है, किसी भी अंग में आ जाता है। जिसको पीड़ा होती है उसको पता है दर्द है। परमात्मा भी इसी प्रकार से हमारे अंदर रम्या हुआ है, रोम रोम में है। एक बार महात्मा के साथ जिद कर ली एक आदमी ने, क्या आप कहते हो ये है वो है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? बोला भाई हर जगह है। बोला हर जगह कहाँ? बोला तेरे शरीर में भी है। बोला मेरे शरीर में नहीं है, मुझे क्या पता, मुझे तो दिखाओ आंखों से तब मानूंगा। बोला अरे उसको जब दिखा नहीं सकते, दिखाना क्या होता? दिखने वाली चीज नहीं है, वो है, रम्या हुआ है, हर जगह है। बोला मैं नहीं मानता, बताओ मुझे, मनाओ मुझे। मुझे जब तक नहीं मनाते मैं नहीं मानता इस चीज को। महात्मा के पास चिमटा पड़ा था, गुस्से में आके उसको एक मारा, दो मारे। वो चिल्लाने लगा, बोला कि मुझे मारा आपने, ये किया वो हो गया। बोला क्या हो गया? बोले मुझे दर्द होता है। बोले कहाँ होता है? बोले तो हमारे यहाँ होता है। बोले ना दिखा कहाँ है दर्द, दिखा कहाँ दर्द? राजा के पास चले गए। बोला भाई क्यों मारा इसको? बोले जी इस तरह जिद करता था, ये करने लगे कि मैं नहीं मानता, मुझे मना। बोले मनाने का और क्या तरीका था? मूर्ख आदमी को कैसे समझाऊं मैं? सारे प्रयास किए मैंने, कुछ कुछ कह के इसको समझाने के, लेकिन ये फिर भी जिद करता रहा। तो मैंने तो इसको ये अनुभव कराने के लिए ऐसा किया। बोला बता भाई क्या होता है तेरे को? बोला जी दर्द होता है। बोला दर्द दिखा कहाँ है? बोला है अंदर में, दर्द कैसे दिखाऊं मैं? तो मैंने बोला राम तो कैसे दिखाऊं तुझे मैं? जिस प्रकार से तुम उस दर्द को नहीं दिखा सकते, इसी प्रकार से बाहर परमात्मा को नहीं पा सकते। उसको पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, उनके अंदर मिलना चाहते हो, उनका दीदार करना चाहते हो, तो उनकी कृपा तो हमेशा बरसती है, हमेशा बरसती है। हम चूक जाते हैं। साक्षात भी हमें दिखाई देते हैं, कभी ये ना सोचो, साक्षात दिखाई देते हैं, अनेक बार दिखाई देते हैं। जब तुम्हारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है, किसी न किसी रूप में आके तुम्हारी आके जो मदद कर जाता है, तुम उसको जानते तक नहीं हो वो कौन होता है। वो किसी इंसान के रूप में आ जाता है, किसी बच्चे के रूप में आ जाता है, कभी किसी अनजान मुसाफिर बन के आ जाता है, कभी कुछ किसी हिसाब से आके तुम्हारी मदद करता है। तुम्हें पता तक नहीं लगता कि ये कैसे हमारी मदद कर दी, और वो करके चला गया। आप इतने कहते हुए कि नेक इंसान आया था, उसने हमारी मदद की। अगर तुम्हारी आंखें उसको देखने वाली, पहचानने वाली होती, तो तुम जान जाते कि बिना स्वार्थ के कोई आके हमारी मदद करके गया कौन हो सकता है। इसीलिए दर्द और पीड़ा में, तकलीफ में जब उसको याद करते हो आता है वो, लेकिन हमारी वो दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि में वो शक्ति नहीं है उसको पहचान पाए। फिर बाद में पछताते हैं कि ओह ऐसा हुआ। अरे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी ना, उनको भी श्री राम के दर्शन हनुमान जी ने करवाए।
और श्री रामचंद्र जी कई बार उनको दिखाई दिए, फिर भी नहीं पहचान पाए। आखिर में हनुमान जी कहने लगे रहे, तुलसीदास जी अगर दर्शन करना चाहते हो ना तो चित्रकूट के घाट पर वो आएंगे और उस टाइम देख लेना। तुलसीदास जी भी सारे प्रयास कर लिए, जिन्हें रामायण लिखी पूरी। रामायण लिखते वक्त उनकी आंखों के सामने पूरे नज़ारे होते थे, वो जंगल, वो जिनमें माता सीता, लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी घूमे, उनके हालात सब दृश्य देखते हैं। वो पेड़ पौधे, वहाँ के वो राक्षस, उनके कर्म, वहाँ के वो सोने का हिरण और रावण का आना, माता सीता को ले जाना, जब रामायण लिखते थे सब नज़ारे उनकी आंखों के सामने आए। इसीलिए तो रामायण पूरी लिख दी उन्होंने। किसने बताई उनको? सारे दृश्य उनकी आंखों के सामने थे, एकाग्रचित। और वही लिखते लिखते कहने लगे, श्री राम के दर्शन नहीं हुए मुझे। हनुमान जी बोले हो जाएंगे। हनुमान जी भी बड़ी तबीयत से मिले। कहते हैं कि एक जंगल में कोई मूर्ति थी, उसकी तुलसीदास जी उस पर पानी डाल दिया करते, उसमें राक्षस पैदा हुआ। बोला कि भाई प्रकट हुआ, बोला क्या आपने मेरी बड़ी कदर की, बताओ। बोले आप क्या कर सकते हो? बोले आप जो कहोगे। बोले राम के दर्शन करवा दे। बोले मैं तो नहीं करवा सकता, हनुमान जी करवा सकते हैं, ये ताकत और किसी में नहीं है। बोले हनुमान जी के भी नहीं होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? बोले आप जो कथा करते हो ना श्री राम की, जो आदमी सबसे पहले आके कथा में बैठता है और सबसे आखिर में उठ के जाता है, वो हनुमान जी कल पहचान कर लेना। तो तुलसीदास जी कथा करने के लिए गए तो देख लिया कि सबसे पहले एक आदमी आके बैठ गया, ऐसे ही भोला ढोला सा, बूढ़ा बड़ा सा आम आदमी। देख लिया। पूरी कथा जब होली चलने लगा तो सब उठ के चले। वो सबसे लास्ट में उठ के जब चला, तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए। बोले कि हनुमान जी, बोले कह रहे क्या करता है तो मेरे पैरों में दर्द करे बूढ़ा आदमी। बोला ना ना, मेरे से आप छिप नहीं सकते, आप हनुमान जी हो। प्रकट होके बोले क्या बात है बोल। बोला श्री राम के दर्शन करवा दो। बोले मेरी भी सामर्थ्य नहीं है मैं उनके दर्शन करवा दूँ। हाँ मैं तरीका बता दूँगा। बोला क्या? मेरा चित्रकूट के घाट पर आपको मिलेंगे, वो पहचान लेना। बोला बिना देखे पहचान कैसे होगी? चलो तुलसीदास जी गए वहाँ चित्रकूट के घाट पे, देखते रहे, इंतजार करते रहे। कम देखा तो दो राजकुमार और घोड़ों पे सवार होके बड़े जा रहे हैं। देखे, बोले कि वो तो कह रहे थे 24 घंटे यहाँ जरूर आते, आए तो कौन? फिर वे हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी आए तो नहीं, आप कहो तो 24 घंटे में। मेरे दो लड़के घोड़ों पे आए थे। बोले हाँ। बोले आप नहीं पहचान पाओ तो मैं क्या करूँ? इसलिए वो हमारे सामने आते तो भी नहीं पहचान पाते। फिर मौका आया, फिर ऐसे ही देखा तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कथा है ये, तो कहते हैं कि उस दिन भी नहीं देख पाए। फिर वहाँ बैठ के कि चलो, एक बुढ़िया माता थी, वो चंदन घिस रही थी। बोले ले माता जी मैं आपकी मदद करूँ। तुलसीदास जी वहाँ चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने लगे तिलक करने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी भी जब आए, अब श्री राम का ही सुमरण करता है रात दिन। अब वो जिसको याद करे वो आता तो है ही उसके पास। उसने, श्री राम ने भी सोचा बहुत हो चुका। उसकी तरफ जब आने लगे, छोटे बालक का रूप धार के पंडित का, और आगे तुलसी जब चंदन घिस रहे थे, वो बूढ़ी माँ थी, वो कुटिया के अंदर थी। और जब कहने लगे कि भाई मुझे भी तिलक कर दो, तो चंदन से जो भी आता था करवाता, तिलक करते थे। तो बस श्री राम को तिलक किया। फिर भी उसको ये लगा कि भाई वो के जब हनुमान जी ने बात कही कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसर तिलक कर रघुवीर।
जब पैर पकड़े, बोले असली रूप दिखा दो, बहुत दिन हो गए जब श्री रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिए। कहने का मतलब वो तो मिलते तो हैं जिसको याद करते हो, अरे जिसको याद करते हो थारी नींद आराम कर देता है, सपने में आ जाता है, नहीं आता क्या? तो जिसको सच्चे मन से याद करोगे वो क्यों नहीं आएगा? इसीलिए संतों ने कहा कि नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो, ध्यान करो। दुनियादारी की चीज़ों को जितना ध्यान करते हो, जो तुम्हारा सिर्फ पेट भरने जैसे जीवन तक संबंध रखती है, उस चीज़ को याद करो जो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक के लिए मालो माल कर देगा, जन्म मरण के रोग दुख तकलीफ पीड़ा से छुटा देगा, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा देगा। उसको कभी ना भूलो, उसको याद रखोगे, सुखी रहोगे। सुखी रहो और राधा स्वामी कहो।